राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गोपा अष्टमी के पावन पर्व की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा की जाती है, जिससे भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, जिससे गौ माता की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए आज हम गोपा अष्टमी के पावन पर्व की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि गौ माता की पूजा करने के बाद इस कथा को सुनने से हमें पूजा का पूरा लाभ होता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख तथा समृद्धि हमेशा बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं गोपा अष्टमी की पौराणिक कथा को। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे। एक बार वे मैया यशोदा के पास गए और उन्होंने मैया यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े को चराने के लिए नहीं लेके जाऊँगा, अब मैं गौ माता को चराने के लिए लेके जाऊँगा। तब मैया यशोदा थोड़ा चिंतित हो गई। बात को टालते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है कान्हा, पर एक बार तू अपने बाबा से पूछ ले। तब भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के पास गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गौ माता को चराने के लिए लेके जाऊँगा। श्री कृष्ण थोड़े हठी थे, उनकी बात न मानना थोड़ा मुश्किल था। तब नंद बाबा ने कहा ठीक है, पर एक बार तू पंडित जी को बुलाकर लेके आ, मैं गौचारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं गौचारण का मुहूर्त जानने के लिए। आपसे निवेदन है कि आप आज का ही शुभ मुहूर्त बताइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे माखन तथा मिश्री दूंगा। तब पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके घर नंद बाबा के घर आ गए। तब नंद बाबा ने उन्हें आदर सहित बैठाया और गौचारण का शुभ मुहूर्त पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि गौचारण का शुभ मुहूर्त तो सिर्फ आज का ही है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने गौ माता को चराने की आज्ञा दे दी। वह तिथि थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे गोपा अष्टमी के रूप में हम सभी मनाते हैं।